हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए फिर से बीएससी मैथमेटिक्स में सेट थ्योरी नया टॉपिक नया सेगमेंट लेके आया हूँ। इस टॉपिक का नाम है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। चूँकि बीएससी ही है तो बीएससी का ही टॉपिक की चर्चा होनी चाहिए। इसमें ज़रूर 12वीं की चर्चा होगी, 12वीं की टॉपिक की चर्चा होगी, लेकिन बीएससी मैथमेटिक्स में आपको स्पेशली मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा कि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर सेट और टोटल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं बता रहा हूँ कि किसी भी यूनिवर्सिटी में यूजीसी सिलेबस बताता है, लेकिन पढ़ाना यूनिवर्सिटी को होता है। तो यूनिवर्सिटी जब पढ़ाता है तो ये कभी नहीं मैच करता है कि सभी यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर में यही पढ़ाएगा, सेकेंड ईयर में यही पढ़ाएगा। ये यूजीसी सभी यूनिवर्सिटी को दे देता है और 3 साल का कोर्स, और उसको ये कहता है कि आप अपनी सहूलियत से देखिए कि किस टॉपिक को, किस बुक को किस साल पढ़ाना है, किस ईयर में पढ़ाना है। इसीलिए कहना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए मैं ये सिर्फ इतना बोलूँगा कि ये बहुत एग्जामिनेशन उपयोगी टॉपिक है, आप इसको अच्छे तरीक़ा से पढ़ेंगे। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन जो होता है, चलिए डेफिनेशन है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन का। ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेट टू बी partial order relation if it is, क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये मैंने बोला कि जरूर यह और बीएससी का है, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन बीएससी का नहीं, ये 12वीं का है। आप अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में विशेष नहीं जान रहे हैं तो मेरे चैनल को आप देखिए, वहाँ पर रिलेशन बाय कैरियर मैथमेटिक्स सेंटर फॉर हायर मैथमेटिक्स द्वारा अपलोड ऑलरेडी कर दिया गया। इस पर आप वहाँ पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, और उसको अच्छे तरीक़ा से आप पढ़ें ताकि इसको बेहतर समझ में आए, और इसको नोट बना लेंगे। नोट बना करके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करेंगे, आपको एग्जाम में बहुत फ़ायदा मिलेगा। लगभग हर साल इससे एक क्वेश्चन पूछ ही देता है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होना चाहिए। इसका एक कंडीशन है ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है ए बिलोंग टू आर। ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर है, मतलब आइडेंटिटी पेयर जिस रिलेशन में हो जाएगा वह रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अगर एक भी आइडेंटिटी पेयर कम जाएगा, जैसे 1 1 2 2 3 3 है उस रिलेशन में, और एक कोई इसमें से हटा दीजिए, या तो 1 1 हटाइए, या 2 2 हटाइए, या 3 3, तो 1 या 2 हटा दीजिए, तो आपको पूरा का पूरा फैमिली आइडेंटिटी पेयर वाले नहीं होंगे, तो वह रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। इसलिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन का वीडियो आप ज़रूर देखिए, मैं पहले ही अपलोड कर दिया हूँ। अब यहाँ से देखिए कि बी नंबर, ये एंटी साइमेट्रिक, यह भी वहाँ पर पढ़ाया गया है। एंटी साइमेट्रिक रिलेशन, इसका कंडीशन क्या होता है, ए रिलेटेड टू बी और इम्प्लाइज बी रिलेटेड टू ए रिलेटेड टू बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए। ठीक है, देन यहाँ पर ए इज इक्वल्स टू बी हो, तो हम समझेंगे कि यह एंटी साइमेट्रिक रिलेशन है। ए रिलेटेड टू बी कॉमा बी रिलेटेड टू ए, इम्प्लाइज क्या होना चाहिए, ए इज इक्वल्स टू बी होना चाहिए। इसकी चर्चा होगी। सी, अब देखिए, और ये ट्रांजिटिव रिलेशन होना चाहिए। कोई भी रिलेशन अगर ये 3 कंडीशन को फॉलो कर गया तो हम समझते हैं कि वह रिलेशन कैसा कहलाएगा, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। इसको आप मैथमेटिकल भी ए रिलेटेड टू बी रिलेटेड टू सी इम्प्लाइज ए रिलेटेड टू सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर, ये होना चाहिए। सॉरी, ए बी सी बिलोंग टू ए हो। तो ये 3 कंडीशन जो रिलेशन फॉलो कर जाएगा वह कैसा रिलेशन कहलाएगा, पार्शियल
ऑर्डर रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ा सा पार्शियल ऑर्डर सेट जब डिफिनीशन को क्लियर करेंगे तो उसके बाद मैं एग्जाम्पल दूंगा। देखिए अब है ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, अब है पार्शियल ऑर्डर सेट। A set A which is defined in a partial order relation, is called पार्शियल ऑर्डर्ड सेट। मतलब जो सेट पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में डिफाइन होता है उसे हम पार्शियल ऑर्डर्ड सेट कहते हैं। पार्शियल ऑर्डर सेट बी यूजुअली डिनोट ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बाय, देखिए यह पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को इंडिकेट करता है। या आप ऐसे भी कहीं देखेंगे तो आप ये नहीं समझेंगे कि ए इज लेस देन और इक्वल टू बी है। ये सेट थ्योरी के फील्ड से बाहर जब जाते हैं तब आप इसको लेस देन और इक्वल टू पढ़ेंगे, लेकिन जब सेट थ्योरी में आएंगे तो आप इसी चीज़ को पार्शियल ऑर्डर रिलेशन पढ़ेंगे। ये अंतर होता है। ठीक है, मैक्सिमम लोग ये जानते हैं कि ये क्या है तो लेस देन और इक्वल टू है, लेकिन यहाँ पर टोटल ऑर्डर रिलेशन में ठीक है क्या होता है, या पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में ये आपको क्या पढ़ा जाता है, लेस देन और इक्वल टू नहीं पढ़ा जाता है, ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन पढ़ा जाता है। अब देखिए एंड पार्शियल ऑर्डर्ड सेट इज डिनोटेड बाय ये इस तरह से लिखा रहे तो हम समझेंगे कि यह पार्शियल ऑर्डर्ड सेट है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ से टोटल ऑर्डर रिलेशन आप इसमें एकदम एग्जाम्पल देंगे, लेकिन इससे पहले ये तीनों टॉपिक को आपको अच्छे तरीक़ा से जानना होगा। अच्छे तरीक़ा से जब जानेंगे तो बहुत परेशानी नहीं होगा एग्जाम्पल को समझने में। अब है देखिए टोटल ऑर्डर रिलेशन अब है टोटल ऑर्डर रिलेशन है या टोटल ऑर्डर्ड सेट। ऑर्डर्ड सेट ये पार्शियल ऑर्डर्ड सेट ए पार्शियल ऑर्डर्ड सेट क्या होता है अभी मैंने बताया है। ए इज सेट टू बी टोटल ऑर्डर्ड सेट फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू ए contain either A is less than or equal to B या B is less than equal to A। कहने का मतलब कि कोई भी पार्शियल ऑर्डर सेट ये टोटल ऑर्डर सेट कहलाएगा यदि उसमें
कोई भी सेट उठाइए ए और बी, सेट ए का ए और बी जो है एलिमेंट है सेट ए का, या तो ए इज लेस देन और इक्वल टू बी होना चाहिए उसमें, या बी इज लेस देन इक्वल टू ए होना चाहिए। कोई एक या दोनों हो जाए या कोई एक हो जाए तो हम समझेंगे कि वह क्या है, टोटली ऑर्डर्ड सेट है। ठीक है, इस पर मैं एग्जाम्पल देता हूं, आपको बेहतर समझ में आएगा। तीनों टॉपिक को क्लियर करते हैं और एग्जाम्पल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल ऑफ ए सेट which is partially ordered but which is not totally ordered, which is not totally ऑर्डर्ड। यही एग्जाम्पल बोर्ड में पूछता भी है कि एग्जाम्पल ऑफ ए सेट विच इज पार्शली ऑर्डर्ड बट विच इज नॉट टोटली ऑर्डर्ड। मैंने टोटली ऑर्डर्ड भी बताया है, इस पर एग्जाम्पल देंगे, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर द सेट ऑफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर, कंसीडर द सेट ऑफ positive natural numbers n is equals to 1 2 3 n तक। और रिलेशन को हम लिख लेते हैं, लेट द रिलेशन ये रिलेशन है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, डिफाइंड ऑन n by requiring that a is less than b if a divides, इसका मतलब है if a divides b so that ये सेट जो है वहाँ पर a माने थे, यहाँ पर n लिए हैं, n लिखना। इज पार्शियली ऑर्डर्ड, सेट विच इज नॉट टोटली ऑर्डर्ड। मतलब आप इस एग्जाम्पल से आप क्या समझना चाहते हैं, ये रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है लेकिन टोटली ऑर्डर सेट नहीं है। ठीक है, तो इस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, ये एकदम एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेहतर एग्जाम्पल है, इससे बेहतर एग्जाम्पल और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिए, तो यहाँ पर हमने क्या लिया, एग्जाम्पल ऑफ ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया। ठीक है, ये क्या है, क्या लिखे, एग्जाम्पल ऑफ ए सेट विच इज पार्शियली ऑर्डर्ड बट विच इज नॉट टोटली। मतलब एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि यही क्वेश्चन दे देगा, तो आप यहाँ पर कंसीडर द सेट ऑफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर n, ये होता है, आपको पता है a की जगह n हो गया है। लेट द रिलेशन, और ये रिलेशन दिया है, और ये रिलेशन में कंडीशन क्या दिया है, a इज लेस देन और इक्वल टू b को बता रहा है इफ a डिवाइड्स b है। मतलब ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ही है, बोलने की आम भाषा है, बोल देता है लोग, लेकिन उसके सेट थ्योरी में फिर से मैं बोलता हूँ, इसको पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ही कहना है। देखिए, तो आपको सबसे पहले दिखाना है कि ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन या पार्शियल ऑर्डर सेट है या नहीं है। तो पार्शियल ऑर्डर सेट कब होगा, जब पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा। तो पहले हमको पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को दिखाना है। तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के लिए आपको 3 कंडीशन को वेरीफाई करना पड़ता है। वो रिफ्लेक्सिव है, एंटी साइमेट्रिक है और
क्या है, तीसरा ट्रांजिटिव रिलेशन है। इस सब सारा रिलेशन का चर्चा मैंने अपने चैनल पर डाल दिया हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करके एग्जाम्पल, तरह तरह का एग्जाम्पल दे करके आप वहाँ जाइए और वहाँ से पढ़िए, ताकि ये सब रिलेशन आपको समझ में। चूँकि मैं बीएससी का भी पढ़ा रहा हूँ तो 12वीं की बात तो चर्चा कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। सिर्फ मैं आपको दिशा निर्देश कर सकता हूँ कि आप वहाँ जाएँ, वहाँ से पढ़ें, या आप पिछली कक्षा में पढ़े हैं तो वहाँ पर रिवाइज करें, ठीक है। आइए, फॉर ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, फॉर ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या है, ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए देखिए यहाँ पर आपको दे रहा है ए रिलेटेड टू ए रिलेटेड टू बी, तो आपको क्या बता रहा है, ए इज लेस देन बी, और यह भी बता रहा है कि ए डिवाइड्स बी, मतलब ए जो है सो बी को डिवाइड करता है। तो आप यहाँ पर फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपको पता है कि आइडेंटिटी वाले पेयर आवश्यक होता है, तो ऑन पुटिंग ए इक्वल्स टू बी कर देते हैं, बराबर तब होगा ए बराबर बी, ठीक है। तो यहाँ से इसका मतलब क्या कि ए डिवाइड्स ए बिल्कुल ए बाई ए होगा, और ये डिवाइड्स करेगा ए, और ये नेचुरल नंबर में है, इसीलिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब जैसे 2 उठा लीजिए, 2 को डिवाइड नहीं करेगा। डिवाइड करने का मतलब क्या है कि रिमाइंडर 0 बचना। लोग समझते हैं कि डिवाइड तो किसी में किसी से हो सकता है, लेकिन डिवाइड्स का मतलब ही होता है कि यहाँ पर रिमाइंडर बचना, ठीक है। तो रिमाइंडर नहीं बचना, तो रिमाइंडर नहीं बचा, यहाँ 1, रिमाइंडर 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हेंस द रिलेशन आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये क्या हो गया, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब आपको क्या दिखाना है, एंटी साइमेट्रिक रिलेशन, एंटी साइमेट्रिक रिलेशन, एंटी साइमेट्रिक। तो यहाँ पर क्या है, ए रिलेटेड टू बी, इसका मतलब क्या कि ए और बी रिलेटेड टू ए, तो क्या हो जाना चाहिए, ए इज इक्वल्स टू बी हो जाना चाहिए बिल्कुल। तो हम इसको चेक करते हैं, ए रिलेटेड टू बी का मतलब क्या हम लिखेंगे, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, मैंने कहा यहाँ लिखा हुआ है ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, तो इसका मतलब हुआ कि ए डिवाइड्स बी, वो कह रहा है ए डिवाइड्स बी, तो इसको हम क्या लिखेंगे, बी बाई ए, चूँकि ए डिवाइड्स बी कह रहा है ना, तो बी ऊपर आएगा, ए नीचे आएगा। अब डिवाइड करता है तो निश्चित तौर पे रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर 0 होगा, और इसका कोसेंट जो आएगा, भागफल जो आएगा, कोई नेचुरल नंबर ही आएगा। तो नेचुरल नंबर आएगा तो पता नहीं क्या आएगा, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, K1, क्या मान लिए, K1। अब इसको उल्टा लेके चलते हैं, बी रिलेटेड टू ए, इसका मतलब क्या, बी ए, मतलब बी डिवाइड्स ए, इसका मतलब क्या, बी बाई ए। तो इसका भी पता नहीं है कि क्या होगा कोसेंट, भागफल, तो हमने K2 मान लिया। कुछ हो सकता है, लेकिन ये K1 फॉर ऑल, K1 K2 किधर जाएगा, वो नेचुरल नंबर में ही आएगा, ठीक है। ये K1 K2 नेचुरल नंबर में जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, b बाई ए और a बाई बी इज इक्वल्स टू K1 इंटू K2। देखिए a से a जाएगा, b से b जाएगा, तो निश्चित तौर पे K1 इंटू K2 का मान 1 आया। आखिर नेचुरल नंबर, आखिर 2 संख्या कौन हो सकता है जिसको गुना करके 1 हो सकता है, तो एक ही हो सकता है, 1 2 हो ही नहीं सकता। इसीलिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं K1 का मान 1 और K2 का मान भी 1। तो ये देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं, देखिए b बाई ए इज इक्वल्स टू K1, तो b बाई ए इज इक्वल्स टू K1 का वैल्यू 1, b इज इक्वल्स टू ए। यही तो कंडीशन लाना था, a बराबर b जब हो जाए तो वो रिलेशन कैसा होता है, तो वह एंटी साइमेट्रिक होता है। तो लिखना पड़ेगा हेंस द रिलेशन आर इज एन एंटी साइमेट्रिक रिलेशन। एंटी साइमेट्रिक
रिलेशन हो गया। अब आपको इसमें तीसरा है तीसरा आपको दिखाना है सी ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या कंडीशन है? ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी इम्प्लाइज ए रिलेटेड टू सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू ए। यहाँ पर ए नहीं देना है, यहाँ पर नेचुरल नंबर है सेट, तो नेचुरल नंबर का सेट देना पड़ेगा। अब देखिए ये इसमें क्या होता है कि ये दोनों कंडीशन को दिए हुए कंडीशन से सेटिस्फाई करना है, तो मान लेना है उसको जो सही कह रहा है। तो ए रिलेटेड टू बी क्या कह रहा है? ए डिवाइड्स बी, इसका मतलब है कि बी बाय ए और ऊपर हमने K1 माना है इसको। बी रिलेटेड टू सी है, बी डिवाइड्स सी, तो ये बी बाई सी। अब इसको तो नीचे K1 नहीं माने हैं, K2 नहीं माने, इसको K3 कर लेते हैं। अब यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि ए और सी में रिलेशन आता है या नहीं। तो देखिए बी बाई ए, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बी बाई ए और ये बी बाई, ये सी बाई बी हो जाएगा, ये सी बाई बी इज इक्वल्स टू K1 इंटू K3। अब देखिए बी से बी कैंसिल आएगा, सी बाई ए इज इक्वल्स टू K1 इंटू K3। अब K1 का वैल्यू कितना है? 1 है, तो सी बाई ए इज इक्वल्स टू K3। अब यहाँ देखिए K3 क्या है? K3 बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर अगर आया है तो रिमाइंडर निश्चित तौर पे इसका क्या होगा? 0 बचेगा। इसीलिए सी ए डिवाइड्स क्या हो, इसको लिख सकते हैं सी लिखेंगे, ए डिवाइड्स सी लिखेंगे। K3 बिलोंग टू एन, क्या लिखेंगे? ए सी, ए डिवाइड्स सी, therefore the relation R is a ट्रांजिटिव रिलेशन। जब ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया तो निश्चित तौर पे नहीं, द रिलेशन R इज ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। Then the set natural number is a partial ordered set। यही तो कहा था आपको प्रूफ करने के लिए, पार्शियल ऑर्डर्ड सेट। अब हमको ये दिखाना है कि यह टोटल ऑर्डर सेट नहीं है, टोटल ऑर्डर्ड सेट नहीं है। तो इसके लिए क्या है कि हम देखिए फॉर द गिवन रिलेशन गिवन सेट लिखना पड़ेगा एन इज नॉट ए टोटल ऑर्डर्ड सेट। ध्यान से ऑर्डर्ड सेट, लेट अस कंसीडर the pair of numbers numbers 3 4। अब देखिए ये 3 4 है, तो क्या 3 4 को डिवाइड करता है? हियर 3 डज नॉट डिवाइड 4 और 4 डज नॉट डिवाइड
3। इसमें से कोई एक डिवाइड कर जाता, जैसे 3 4 को कर जाता या 4 3 को, तो हम कहते कि यह टोटल ऑर्डर सेट है। तो कहिएगा कि आप एग्जाम्पल अपना मन से ऐसा ले लिए कि नहीं होगा, नहीं बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपको कह रहा है क्वेश्चन क्या कि टोटली ऑर्डर सेट नहीं हो, वैसा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। तो हम वैसा एग्जाम्पल ले लिए। अगर कह देगा नहीं कि आपको टोटली ऑर्डर सेट हो तो ऐसा एग्जाम्पल लेना है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर 2 4 ले लेते। अब 2 डिवाइड्स 4 हो गया, इसीलिए टोटली ऑर्डर सेट होगा। 4 डिवाइड्स 2 नहीं है, ठीक है, लेकिन नियम बताया गया है टोटली ऑर्डर सेट होने के लिए या तो ए बी को डिवाइड करे या बी ए को डिवाइड करे, तो वह पार्शियल ऑर्डर सेट जो होगा वह टोटली ऑर्डर सेट हो जाएगा। थैंक्स। इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी तरह का टॉपिक लेके आऊँगा।